एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं, आज क्विज था हम लोगों का 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो लेवल था वो अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में जो आपको एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उससे एक लेवल ऊपर ही आप मान के चल सकते हैं। तो जिन लोगों के आज इन 13 क्वेश्चन में से 8 या 9 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो बहुत ही अच्छा उनका स्कोर है। टोटल जो क्विज दिया था वो तकरीबन 541 लोगों ने लाइव दिया था। तो क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अभी क्या क्या क्विज में था, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को बता दूं। आप हमें इन सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे जिसको किसी को भी अगर कोई पर्सनल क्वेरी है किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो तो वो पूछ सकता है मेरे से। हमारा जो ग्रुप है फेसबुक पे, इसमें तकरीबन 5000 लोग हैं, जिसमें आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस पे डाउट है और आपको जल्दी उनके आंसर चाहिए, फिर वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, अकाउंट असिस्टेंट हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग अपने डाउट पोस्ट करते हैं जिससे आपको और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको किसी भी एग्जाम की अपडेट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस क्विज देने में मिस कर देते हैं या नहीं लाइव क्विज दे पाते तो आप वहाँ पे इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्विज टाइम SSS में आप हम लोगों के साथ लाइव क्विज दे सकते हैं, जो आज तकरीबन 550 के करीब लोगों ने दिया। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि किन लोगों ने कैसा परफॉर्म किया। ये हैं हमारे आज के क्विज के टॉप 20। इन लोगों ने आप देख सकते हैं 13 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से आप इनके मार्क्स दे सकते हैं। टॉप 100 मैंने पोस्ट किए थे जिनके मार्क्स 9+ थे। तो ये आप खुद देख सकते हैं। अगर 13 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जिनका लेवल कैसा था आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर लोग 9 से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं तो मेरे को इतना कंफर्म हो जाता है कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरे टॉपिक के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए जल्दी ही। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में भी उससे 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। और इतनी गारंटी मैं लेता हूं कि जिस तरह से आप यहाँ पे स्कोर देख रहे हैं सब बच्चों का, आपके भी उतने ही मार्क्स आएंगे, आपको सामने सामने चीज़ें दिखेंगी। इससे पहले हमने एक MCQ वीडियो अपलोड की है 73rd अमेंडमेंट की, जिसका लेवल जो था वो थोड़ा UPSC लेवल का था, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज का क्विज था। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी हमारी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे लगभग 1800 लोग अभी भी हमारे इस ग्रुप में हैं जो क्विज देते हैं। अभी भी लोग क्विज दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या थे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना था आपको। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, द स्टेट कमीशन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी मेरी, तो मैंने वहां पे आपको कहा था कि जो प्रोसीजर होता है हटाने का, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो तो आपका गवर्नर के हाथ में है, गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो हटाने का प्रोसीजर है वो मिलता जुलता है किसके, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट के, जिस तरह से जज की तरह है। आप देख सकते हैं 137 लोगों ने सही आंसर दिया। पहला क्वेश्चन ही ट्रिकी था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए जिसमें पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। 20 लाख हम लोगों ने पढ़ा है ये कि 20 लाख से अगर पॉपुलेशन कम है तो फिर जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं 258 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ये सिर्फ लाइव टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे बीच में ज्वाइन भी कर रहे थे, कुछ लेट हो गए। तो अब बात करते हैं इन 1977 किसकी चेयरमैनशिप के अंडर पंचायती राज कमेटी बनाई गई थी। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता कमेटी आपकी आई थी पहले, उसके बाद इमरजेंसी आई थी और उसके बाद जो अपॉइंट हुई थी वो हुई थी आपकी अशोक मेहता कमेटी। तो ये आपको ध्यान रखना था इन क्वेश्चंस में कि किस तरह से चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है जो भी चीज़ फर्स्ट होती है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारी MCQ वीडियो में भी था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि तकरीबन सभी ने दिया था सही, राजस्थान।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहा गया है स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो ये मैंने आपको बताया था इन डिटेल। हम इसे आर्टिकल 40 जब पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब करेंगे, लेकिन आपको कहा था इसे आप याद रखें। आपसे एग्जाम में ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन दो बन सकते हैं, आपका ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में भी आ सकता है, आपका ये 73rd अमेंडमेंट में भी आ सकता है। तो ये आर्टिकल 40 आपको याद रखना ही रखना है। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन, ये मैंने नहीं बोला था किसी भी वीडियो में, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको क्विज में कवर करवा दिया है, ताकि अगर आपको एग्जाम में आए तो आप लोग इसका आंसर कर सकें। तो स्टेट लिस्ट में था 204 लोगों ने इसका तब भी सही आंसर दिया, जो बहुत ही सही था। बात करते हैं अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, जो मेंबर होंगे पंचायत समिति के वो किस तरह से चुने जाएंगे, क्या उन्हें नॉमिनेट करेंगे चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। अब जिन लोगों ने वीडियो सारी ध्यान से देखी है वो ये लोग हैं, क्यों? क्योंकि मैंने इन्हें कहा था कि एक जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, उन्होंने कहा था कि जो आपके टॉप 2 हैं, जिला परिषद है या पंचायत समिति है, वहां पे इनडायरेक्टली इलेक्ट हो सकते हैं। बट जो आपका 73rd अमेंडमेंट बना आपके गडगिल और थंगौन कमेटी के बाद, उन्होंने क्या कहा कि हर एक लेवल पे जो सिलेक्ट होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड ही होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सा ट्रिकी था, जिन लोगों ने पहले एक भी पार्ट देखे सिर्फ, वो लोगों ने आगे इसका आंसर ये मार्क कर दिया, जिन लोगों ने सारा देखा उन लोगों ने आंसर सही मार्क किया। बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अब इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चों को डाउट था। जैसे ही क्विज खत्म हुआ बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि ये क्या था, कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फीचर नहीं था जो अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो अब यहाँ पे बच्चों का था कि एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, और आप देख सकते हैं 36% लोगों ने मार्क किया है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ये चीज बताऊंगा अभी, ताकि आपके सारे डाउट अभी क्लियर। ये थी आपकी अशोक मेहता कमेटी। आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, मैंने आपको एक चीज कही थी क्या, कि हर एक कमेटी जो भी बनती गई, बलवंत राय मेहता हो, अशोक मेहता कमेटी हो, इन सभी ने रिकमेंडेशंस तो दी, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि एक प्रॉपर चैप्टर होना चाहिए या फिर इन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया था अशोक मेहता कमेटी ने कौन सी चीज रिकमेंड नहीं की। आपको पहली लाइन में बता दूं क्या थी रिकमेंडेशंस की, कि ऑफिशियल पार्टिसिपेशन जो होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की हर एक लेवल पे पंचायती इलेक्शंस में, वो होनी चाहिए। ये इनकी रिकमेंडेशंस थी, और ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो अलग से मैंने स्पेसिफिक आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखाया था उनमें से एक थी। तो यहां पे अब आपको बताता हूं, क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि कौन सा ऐसा फीचर है जो नहीं है, और आप देख सकते हैं यहां पे ये इस पॉइंट में लिखा है, स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कि कौन सा गलत है, तो ये आपका गलत है, तो इसीलिए आपका आंसर ये था। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट था, तो मैंने आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये आपकी ज्यादा गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है एज कंपेयर टू दिस स्टेटमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट, कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी आप लोगों को बता दूं, पहली कमेटी जो बनी थी आपकी, तब से ये आपका मुद्दा स्टार्ट हुआ था कि जो हमारी डेमोक्रेसी है या जो भी हमारी सारी चीजें चल रही हैं, इसे ग्रास रूट लेवल तक लेके जाया जाए, इसे पंचायत तक लेके जाया जाए, इसे विलेजेस तक लेके जाया जाए। वो कैसे लेके जाएगा, जब हर एक इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो जिस कमेटी ने सबसे पहले कहा था तो वो थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो ये भी काफी लोगों का गलत हुआ था, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से आंसर मार्क करने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से पार्ट में कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसने कहा है पंचायत बीन मेड। तो यहाँ पे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, उनको मैं बता दूं कि पार्ट जो है आपका वो 9th है, स्केड्यूल जो है आपका वो है आपका 11th। तो लोग या तो
इसमें कंफ्यूज हो गए, तो इस वजह से आप देख सकते हैं 14% लोगों का गलत रहा, लेकिन 78% का ये सही रहा था। उसके बाद बात करते हैं किसने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया था गवर्नर टू द गवर्नर, द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस, टोल्स एंड फीस लेवेबल बाय द स्टेट विच मे बी डिवाइडेड बिटवीन दैम। तो ये सबको पता था, स्टेट फाइनेंस कमीशन इसके लिए अलग से बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन वाले लोगों को मैं बोलूँगा बस कि थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर मार्क करें, जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। आपके एग्जाम में 120 मिनट होंगे, तो वहाँ पे कोशिश ये रखना कि ध्यान से पहले पढ़ें, उसके बाद ही मार्क करें। और जल्दी ही जब हम एग्ज़ाम देंगे, अभी हमारा जब फेज़ 2 स्टार्ट होगा इसका, तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट, अशोक मेहता कमेटी किसने क्या रिकमेंड किया था बनाने के लिए, तो ये कहा गया था मंडल पंचायत। बहुत सारे लोगों का सही है, तो अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन ये सिंपल सा था, बट इसमें मैंने आपको कहा था कि 11th शेड्यूल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी चीज़ें हैं, कितनी आइटम्स हैं, तो वो थी 29। आपको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, इससे ज़्यादा इस एग्ज़ाम का लेवल नहीं जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने किया था, तो ये आपके टॉप 20 थे जो लाइव टेस्ट में थे। अभी थोड़े से चेंज हो चुके हैं, तकरीबन सारे ही चेंज हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में आए हैं जिन्होंने 13 आउट ऑफ 13 स्कोर कर लिया है। तो अब जो टॉप 20 है वो 13 में से 13 वाले ही हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो लाइव टेस्ट में थे। तो इन सब की तैयारी आप देख सकते हैं किस लेवल पे जा रही है। आपको डरना नहीं है, आपको भी अपनी लेवल इसी लेवल पे तैयारी लेके आनी है। किस तरह से लेके जानी है उसके लिए मैं बैठा हूँ, एक एक स्टेप करके हम सारी चीज़ें करेंगे। और मिनिमम अगर 2000 वैकेंसीज आती हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि इस बार 1000+ वैकेंसीज जो रिक्रूटमेंट होंगी या जो लोग क्वालिफाई करेंगे, वो आप ही लोगों में से होंगे और हमारे ही ग्रुप में से होंगे। तो आप लोग पढ़ते रहें, आराम से चीज़ें करते रहें, बहुत टाइम है हमारे पास। आप लोगों का जल्द से जल्द अगर एग्ज़ाम होगा तब भी आप लोग ये क्वालिफाई करेंगे, और फेज़ 2 ज़रूर सब दें, ताकि आपको अपना पता चलेगा कि आप अपनी स्टेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और एग्ज़ाम से पहले हम 10 टेस्ट देंगे, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो ये 10 चीज़ें जो होंगी, ये आपको 10 मौके मिलेंगे कि आप खुद को एनालाइज कर सकेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और किस तरह आप आगे बढ़ सकेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोगों से कल नए लेक्चर में। ओके गाइस।